अगर एस्ट्रोलॉजी में मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट्स की बात करेंगे, तो राहु सबसे प्रोमिनेंट प्लैनेट्स में से आएगा। राहु एक ऐसा प्लैनेट है, जिसको सॉल्व करना उतना ही मुश्किल है, जितना उसको जानना और समझना। इस वीडियो में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। राहु के बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स जो मेरी ऑब्जर्वेशन से हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ी यूनिक चीज़ नोटिस की राहु के बारे में, कि राहु चार्ट में जुपिटर जैसा काम करना चाहता है। राहु चार्ट के अंदर जुपिटर बनना चाहता है। वो अपनी नॉलेज को वो दिखाना चाहता है कि मैं नॉलेजेबल हूँ। वो दिखाना चाहता है मैं सबसे बड़ा हूँ। वो दिखाना चाहता है कि मैं मोस्ट वैल्यूएबल हूँ। इसीलिए आपके चार्ट में जहाँ भी राहु जाता है, आप उस पार्ट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। आप उस पार्ट को बड़ा करने की कोशिश करते हो। हालाँकि जुपिटर जहाँ होता है, वो पार्ट अपने आप ही बड़ा हो जाता है, वो एरिया आपकी लाइफ़ का अपने आप ही विज़िबल हो जाता है। बट राहु जहाँ होता है, वहाँ पे वो उसे दिखाने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि वो बता सके कि मैं कितना नॉलेजेबल हूँ इस पार्ट पे। लेकिन जब हम किसी चीज़ की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम उसे फेक करने की भी कोशिश करते हैं। यही राहु का एक कीवर्ड है। राहु आपकी लाइफ़ में फेक चीज़ें एंटर करता है। ऐसी चीज़ें एंटर करता है जिनका कोई आधार नहीं होता। राहु को बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ऐसा बोल-बोल के प्रचलित किया जाता है कि राहु आपको पैसा देगा, राहु आपको ये देगा, राहु आपको बड़ा बना देगा, राजा बना देगा, बट ऐसा नहीं होगा। राहु के केस में किसी को भी आप किसी भी चार्ट में देखिए, किसी के भी चार्ट में देखिए, अगर वो राहु से सक्सेसफुल होता है, राहु की दशा में सक्सेसफुल होता है, तो वो सक्सेस परमानेंट नहीं है, क्योंकि उसका आधार नहीं है। जिस प्लैनेट का आधार नहीं है, उस चीज़ की अगर आप किसी ऐसी चीज़ से सक्सेसफुल हो रहे हो जिसमें कोई आधार नहीं है, आपके पास नॉलेज का आधार नहीं है और आप सक्सेसफुल हो गए नॉलेज के पार्ट पे, तो आप कितनी देर तक सक्सेसफुल रहोगे? कभी ना कभी तो वो नॉलेज का इल्यूज़न खत्म होगा ना, और यही इल्यूज़न राहु है। तो राहु आपके चार्ट में इल्यूज़न क्रिएट करता है। आपको दिखाता है, मतलब आप दिखाने की कोशिश भी कर रहे हो और आप खुद भी समझ जा रहे हो, आप मान जा रहे हो कि मैं इस फील्ड में बहुत बड़ा हूँ। और ये आपकी लाइफ़ में इल्यूज़न क्रिएट कर देता है इस चीज़ को लेके। जैसे कि अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का राहु 10th हाउस में है, वो मान लेता है कि मैं करियर में बहुत ख़ास हूँ। मैं करियर में बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूँ, मैं क करियर में बहुत कुछ ख़ास करने आया हूँ, मैं कर लूँगा। ऐसा वो मान लेता है। और क्योंकि वो ऐसा मान लेता है कि मैं अपने ऑफ़िस फ़ील्ड में बहुत बड़ा हूँ, मैं ऑफ़िस में अपना बहुत ख़ास जगह रखता हूँ, तो अब उसको प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जैसे ही वो ये मानता है कि मैं बड़ा हूँ, उसको प्रॉब्लम होने लगती है कि मतलब कोई और जो लोग हैं, उसको लगता है सब लोग मेरी बात कर रहे हैं। सब लोग मेरे बारे में बैक बिचिंग कर रहे हैं, मेरे बारे में षड्यंत्र कर रहे हैं। और यही प्रॉब्लम उसको उस करियर पे स्टेबल नहीं होने देती। बहुत सारे लोग आप देखना जिनका 10th हाउस करियर होगा, 10th हाउस राहु होगा, उन लोगों को करियर में स्टेबल होने की बहुत प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो बोलते हैं मेरे लिए ऑफ़िस में पॉलिटिक्स होती है जी। मेरे लिए ऑफ़िस में ऐसे षड्यंत्र किए जाते हैं ताकि मैं टिक ना पाऊँ, और इस कारण से मैं कोई भी जॉब ज़्यादा लंबे समय तक कर नहीं पाता। लोग मुझसे जेलस फ़ील करते हैं। ऐसा राहु 10th हाउस वालों को इल्यूज़न फ़ील होता है। ठीक है? बट देखो, राहु की ना एक प्रॉब्लम और है। राहु किसी की भी दशा चल रही हो, राहु असेंडेंट का हो, राहु प्रोमिनेंट हो, मून राहु हो, ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम से निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आप उसको निकालो। वो कोशिश करते हैं कि हम जिस इल्यूज़न में हैं, हमें वहीं पे रहने दो, हमें बाहर नहीं आना, हम इसमें बहुत खुश हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे निकालेंगे? ऐसे लोगों को निकालना और मुश्किल हो जाता है। वो आपके पास आएँगे, बोलेंगे मुझे रेमेडी चाहिए, आप जो बोल रहे हैं मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं, ऐसा वो फ़ील करते हैं। वो बोलते हैं आप बोलिए जो भी बोलना चाहते हैं, हम उनको रेमेडी बताएँगे, वो रेमेडी लेंगे, वो 3-4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। और उस फ़ेथ के साथ नहीं कर पाएँगे, पहली बात तो। क्योंकि उनको अंदर से लग रहा है ये तो वही है जो मैं जानता था, और अगर ये वही है जो मैं जानता था तो इन्होंने कुछ भी ख़ास नहीं बताया। ये एक राहु का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। राहु का इश्यू इसलिए भी बड़ा इश्यू है, क्योंकि हम मानने लगते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम में है ही नहीं। जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें दूसरों का ही दोष है। मेरा कोई भी दोष नहीं है इसमें। जो भी हो रहा है दूसरे कर रहे हैं। यही कॉम्बिनेशन है जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि मेरी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं बहुत फ्यूचरिस्टिक हूँ, मैं आगे की बातों को समझ पाता हूँ, मैं देख पाता हूँ आगे क्या होने वाला है। और इस बिहाफ़ पे आप क्या करते हैं, ऐसे लोग जो राहु की प्रोमिनेंसी में होते हैं, वो लोग गैम्बलिंग में चले जाते हैं, या फिर वो स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदेशे जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं जो भी एस्टिमेट लेता हूँ बहुत स्ट्रांगली होता है, वो सही होता है जो मैं एस्टिमेट लेता हूँ। बट ऐसा नहीं होता और वो उसमें जाके फँस जाते हैं। ऐसे लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, उनको लगता है
कि देखो मैंने सोचा था ऐसा होगा। राहु आपके लिए इसी तरह से तो इल्यूज़न क्रिएट करेगा ना। आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है और इसके पीछे इसका ये रीज़न है। आप अपने मन में सोचेंगे। जैसे बोलते हैं ना एक वर्ड है राहु का मनगढ़ंत, ठीक है? आप बोलेंगे कि ये व्यक्ति ना देखना अभी ऐसा किया है, इसके पीछे का रीज़न ऐसा है और ये आगे ऐसा करेगा और वो बाय चांस हो जाता है। और जब वो होता है आप और ज़्यादा जाल में फँस जाते हैं। आपको लगता है मैं जो सोचता हूँ वही होता है। मेरे को जो फ़ील होता है वो सही होता है। अब इस ट्रैप में आप ऐसा फँस जाते हैं कि निकलना मुश्किल होता है। बट आज हम जो बात करना चाहते हैं उसका मोटिव ये है कि आप अपने इल्यूज़न से बाहर आओ। आप अपने मेरी बात बहुत सारे राहु प्रोमिनेंट लोगों को बुरी भी लग रही होगी क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको इल्यूज़न ना दे। मैं नहीं चाहता कि आप मानो कि आप राजा बनेंगे, आप रंग से राजा हो जाएँगे, रातों-रात अमीर हो जाएँगे, गैम्बलिंग करेंगे तो जुआ-सट्टा जीत जाएँगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? और मुझे ऐसा बोल के आपको इम्प्रेस भी नहीं करना। मुझे वो बताना है जो आपको नहीं बताया जा रहा। मुझे वो आपको दिखाना है जो आप नहीं देख पा रहे, ठीक है? तो अभी इसको ठीक कैसे करेंगे? ठीक करने की कोई रेमेडी होनी चाहिए ना, कोई पैटर्न होना चाहिए जिससे हम इस ट्रैप से बाहर निकलें। हमें पहली बात तो फ़ील होना चाहिए कि मुझे ठीक करना है, ठीक है? सबसे पहले ये समझिए कि अगर मैं ये बातें बोल रहा हूँ इसके पीछे कुछ लॉजिक होंगे, कहीं न कहीं से तो मैंने देख के बोला होगा ना, कहीं न कहीं तो मैंने ऑब्ज़र्वेशन करके बोला होगा आपको। तो पहले ये एक्सेप्ट करिए कि कुछ तो गलती है, ठीक है? सेकंड बात, आप इसको ठीक करने के लिए सबसे पहला जो उपाय करें, वो ये करें, अपने ईगो को बिल्कुल डाउन कर दें। आप ये मान लें मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। ये पहला पार्ट है। इसके लिए मैं एक रेमेडी बोलता हूँ बहुत मतलब राहु की रेमेडी आप कभी भी सीधे तरीके नहीं कर सकते। आपको इल्यूज़न में डाल के लोगों को करनी पड़ती है। आपको लोगों को कुछ और का कुछ और दिखा के करनी पड़ती है। राहु के लिए एक रेमेडी मैं बोलता हूँ, आप मंदिर जाइए, मंदिर की सीढ़ियाँ साफ कीजिए। आप मंदिर जाइए, मंदिर में जो सीढ़ियों पे क चप्पल उतारे हुए हैं किसी ने, उनको साफ करिए। इससे क्या होगा, इससे मेंटली आप थोड़ा लोअर फ़ील करेंगे। अपनी जो फ़ेक एक इल्यूज़न में हैं आप, उसमें आप फ़ील करेंगे कि नहीं मैं ग्राउंडेड हूँ। है ना? और मंदिर जुपिटर है, जुपिटर के बाहर जाके जो सीढ़ियाँ साफ करेगा, जो चप्पलें साफ करेगा, वो जुपिटर के सामने झुकेगा। वो जुपिटर के सामने अपनी ईगो को त्याग देगा, वो अपने अहंकार को त्याग देगा और जब आप त्याग दोगे, तब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है? तो राहु का फर्स्ट रेमेडी ये होना चाहिए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, तो एक रेमेडी जो इसके पार्ट के बाद आएगा, वो ये है, जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न्स में आ जाते हैं, राहु ना आपको स्टेबिलिटी नहीं लेने देता। ठीक है? राहु को लगता है कि मुझे कुछ और फटाफट करना है, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ सही जगह नहीं है और बेस्ट जगह पे मैं हो सकता हूँ। इससे बाहर निकलने के लिए या इल्यूज़न से बाहर निकलने के लिए या ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए एक रेमेडी करिए, जो एक पज़ल्स होती हैं जिसमें रास्ता ढूँढना होता है आपको, ठीक है? ए, बी, सी, डी 4 लोग हैं, चारों लोग एबीसीडी 1, 2, 3, 4 की तरफ कैसे जाएँगे? कौन-सा रास्ता कौन-सा जाएगा? घुमा के दिया होता है। वो वाली पज़ल सॉल्व करना शुरू करिए, रास्ता निकालने वाली पज़ल सॉल्व करना शुरू करिए। ये एक रेमेडी करिए। इसके बाद राहु की बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं और इस इल्यूज़न के पार्ट से बाहर आ सकते हैं। और अगर आपको लगता है अभी भी कि राहु आपका खराब नहीं है, राहु को चेक करने के मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बताता हूँ, चेक करो अपने आस-पास अगर आपको ऐसा दिखेगा तो श्योर है, राहु खराब है। अगर आप सो के उठते हैं और आपकी बेडशीट नॉर्मल से ज़्यादा इकट्ठी हो रखी है, नॉर्मल से ज़्यादा, तो आपका राहु खराब है, ठीक है? आप जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पे अनवांटेड चीज़ें पड़ी हैं जो आपसे रिलेटेड भी नहीं है वहाँ पे पड़ी है, तो आपका राहु खराब है। आपके वार्डरोब में कपड़े जितने हैं वो उतने की ज़रूरत नहीं है या फिर वो बिखरे हुए पड़े हैं, वो सही-सही जगह पे भी नहीं पड़े, तो राहु खराब है। अगर आपकी अपने फादर से, अपने सीनियर से, अपने बड़ों से नहीं बन रही है, तो आपका राहु खराब है। अगर आप मना कर रहे हैं ये मानने से कि हमारे लिए जो रिचुअल्स बने हैं उनको मैं फॉलो नहीं करूँगा, आपका राहु खराब है। आपको राहु गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। राहु का काम है मिसलीड करना, उसका काम है आपको अ, राक्षसीय प्रवृत्ति देके और देवता जैसा फ़ील करवाना, आपको सुपीरियर फ़ील करवाना, ठीक है? तो ऐसा अगर आप फ़ील करते हैं और मैं 1-2 सिम्पटम्स बताता हूँ जैसे कि अगर आपके घर में मिट्टी, धूल ये बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है? आपके घर के पास में कोई ऐसी जगह है जहाँ से बदबू आती है। आपके घर के बाहर में कोई नाली से, कोई और चीज़ से, कहीं से भी बदबू आती है, ठीक है? या आपके घर के एंटर करते ही अभी इसको दोष की तरह मत लेना, वास्तु दोष की तरह मत लेना, बट ये साइन्स है, इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आप घर के अंदर एंटर करते हैं और टॉयलेट मिलता है आपको रास्ते में एंटर करते ही, रूम से पहले या अंदर एंटर करने से पहले, तो राहु का प्रॉब्लम है, ठीक है?
ये राहु के कुछ साइन्स हैं, अगर आपको दिखते हैं आस-पास तो आप राहु की ये 2 रेमेडीज़ जो मेजरली 2 रेमेडीज़ मैंने बताई हैं शुरू में कि एक तो मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करो, ठीक है? जूते-चप्पल अगर वहाँ पे रखे हैं आने वाले भक्तों के तो वो साफ करो और सेकंड जो मेंशन किया आप वीडियो में देख लीजिए। इसके बाद में कोशिश करो कि दिन में 2 बार ना हो। अपने पैरों को 4 से 5 बार साफ करो। आप कुछ अच्छे परफ्यूम्स यूज़ करो, ठीक है? अच्छे ब्रांड के शूज़ यूज़ करो। अच्छे ब्रांड के शूज़ यूज़ करने से अच्छी क्वालिटी से मेरा मतलब है। मैं ये नहीं बोलता कि आप बहुत महँगे-महँगे जाके जूते लो, बट अच्छी क्वालिटी के शूज़ यूज़ करो, ठीक है? ऑफर्स ढूँढने मत जाओ, डिस्काउंट्स ढूँढने मत जाओ। मतलब जिसका राहु ऐसे अफ़्लिक्शन में होता है, वो इंसान बहुत सारे ऑफर्स ढूँढने की कोशिश करता है, डिस्काउंट ढूँढने की कोशिश करता है, पैसा बचाने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है मेरा फ़ायदा हो जाए, किसी भी तरह से। इस प्रोसेस में अगर किसी और का नुकसान होता है तो हो जाए, मेरा फ़ायदा होना चाहिए। उस चीज़ से बचो, ठीक है? अ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल रहा राहु के पार्ट समझने में, तो नीचे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में राहु को और एक्सप्लेन करूँ और अदर प्लैनेट्स पे भी हम आगे की सीरीज़ में बात करेंगे। थैंक यू। नमो नारायण।